आकाश। देखिए आकाश मिल गया, अब सब कुछ मिल जाएगा हमको। क्या लिए हो ये? सर दूध है। क्या होगा दूध? सर घर पर पीने के लिए। घर पर पीने के लिए? यस सर। महादेव को समर्पित करो, यहाँ चढ़ाओ। बर्तन सही नहीं है इसीलिए। पढ़ते हो? यस। किस क्लास में? 6। तो यहाँ क्या करने चला है? अभी गए थे दूध लाने, उसके बाद जाएंगे उसके घर पर, तब पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद खा पी कर याद कर कर सूझ जाएंगे। उसके बाद मंदिर आते हो कि नहीं कभी? हाँ आते हैं कभी कभी। कब कब? रात को आते हैं। रात को। नमस्कार, मैं शंभू प्रसाद अभय आज एक बार पुनः एक अति प्राचीन मंदिर के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आया हूं बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर मुख्यालय के अति प्राचीन और सुप्रसिद्ध अवघड़दानी मंदिर के प्रांगण में। सैकड़ों वर्ष पुरानी यह मंदिर और मनोकामना पूर्ति की अनेकों किदवंतियाँ अपने गर्भगृह में समेटे यह मंदिर आज अपने दिव्यता और भव्यता को लेकर के राह चलते राहगीरों को अपने तरफ आकर्षित करती है। यह मंदिर हथुआ रेलवे जंक्शन से सटे पश्चिम है। मंदिर की सुंदरता को देख करके रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले प्रत्येक यात्री के दिल में यह इच्छा होती है कि इस मंदिर में मैं भी जाऊं और देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में अपना माथा टेक करके अपने सर्व कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करूं। आप देख सकते हैं यह अवघड़दानी का अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर तो लगभग 200 साल पुरानी है, लेकिन बीच में मंदिर कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों के अथक प्रयास से मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया और संवारा जा सका है। देख सकते हैं इसकी शोभा को। अवघड़दानी मंदिर, यहाँ अवघड़दानी रक्तदान समिति मीरगंज रक्तदान करने के लाभ और रक्तदान कौन कौन कर सकता है। रक्तदान भी इस मंदिर कमेटी के माध्यम से प्रत्येक माह कराया जाता है। समाज सेवा से जुड़े तमाम कार्यों को विगत वर्ष जब कोरोना जैसी भीषण महामारी से पूरा विश्व त्राहिमाम था, उस महामारी के दौर में भी अवघड़दानी मंदिर के कमेटी के तमाम सदस्य और पदाधिकारी अथक प्रयास करके समाज के जो बेसहारा लोग थे, निर्बल लोग थे, उनके बीच भोजन एवं ज़रूरत की तमाम जितनी सामग्रियां थी, सामग्रियों को अवघड़दानी कमेटी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था। आइए मेरे साथ है इस मंदिर कमेटी के माननीय अध्यक्ष और सनातन के धर्म ध्वजवाहक परम श्रद्धेय श्री विनोद प्रसाद व्यास जी मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आप इस मंदिर में क्या हैं? मैं इस मंदिर का प्राचीन अवघड़दानी मंदिर न्यास बोर्ड कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ और अध्यक्ष जी मिल गए हैं, तो मंदिर के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी हम सबों को प्राप्त होंगी। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मंदिर कितनी प्राचीन है और मंदिर से क्या क्या रहस्य और क्या क्या कहानियाँ जुड़ी हैं। कितनी पुरानी है अध्यक्ष जी मंदिर? मंदिर कितनी पुरानी है इसके विषय में मैं लगभग यही बता सकता हूँ जो मुझे पता है जी। यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो 1851 से 55 के बीच में त्रिपिट दास जी महाराज के द्वारा इस मंदिर को अच्छे ढंग से बनवाया गया। उसके बाद त्रिपिट दास जी के बारे में कुछ कहावत भी कहा जाता है कि कोई किसी का बकरी लेके खा जाते थे और फिर वो पूछता था कि मेरी बकरी कहाँ गई, तो कहते थे कि वहाँ देखो चर रही है घास। हाँ, ऐसा यहाँ पर कहावत मशहूर है। यहाँ जो पीछे समाधि है, एक अवघड़ बाबा थे, त्रिपिट दास जी के तो बारे में नहीं, पीछे जो तीसरा समाधि पीछे है सबसे, वह अवघड़ बाबा थे। वह बकरी वगैरह आती थी तो लोग कहते हैं कि बकरी वो खा जाते थे, और वो जब लोग आते थे तो बोलते थे कि वो तो बकरी तुम्हारी सामने चल रही है। आइए जरा समाधि देखा जाए। अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ और त्रिपिट बाबा की जो कहानी है
ऐसी मान्यता है और लोगों में इस बात की चर्चा जोरों पर रहती है कि बाबा स्टेशन के किनारे स्थित इस मंदिर में रहते थे। यह वही उनकी समाधि स्थल है त्रिपिट बाबा की। और वे अवघड़ पंथ के संत थे, इसलिए किसी की बकरी को लेकर के खा जाते थे। और जब बकरी वाला व्यक्ति आता था और पूछता था कि मेरी बकरी कहाँ है, तो बाबा अंगुलियों के सहारे इशारा करते थे और कहते थे कि देखो तुम्हारी बकरी वहाँ चर रही है। और क्या कहानी है अध्यक्ष जी इनकी? इनकी यही है कि इन्हीं के समाधि के नाम से जी यह जमीन है पीछे के खतियान में। ये जो खतियान है, इस खतियान के पीछे जो सरकारी खतियान था, जो 1900 से पहले का खतियान है, उसमें यह जमीन इन्हीं के नाम से है। अच्छा। और ये इनके जो भी भक्त महादेव का पूजा करते हैं, इनका भी पूजा करते हैं। और यहाँ पूजा करने के बाद ही यहाँ मन्नत पूरी होती है। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? यहाँ श्रद्धालु बिहार मतलब अपने जिला से तो आते ही हैं, सिवान से भी आते हैं, कुछ यूपी से भी आते हैं। सावन का पावन यह महीना चल रहा है और इस सावन के माह में वैसे तो यहाँ प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के इस माह में श्रद्धालुओं की यहाँ फहरिस्त बढ़ जाती है और श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आइए अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ है और इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि यह सामने एक देख रहा है स्थल, यह किनका स्थल है? ये शनि देव का स्थल है जी। यहाँ एक तुरहा समाज हैं, उनके कुल देवता भी बोले जाते हैं तुरहा समाज का। तुरहा समाज के सभी लोग यहाँ हर सावन में लास्ट में अपना पूजा चढ़ाते हैं। बहुत प्राचीन स्थल है ये भी। यह इतना अच्छा मैरिज हॉल बनवाए हैं, पीछे धर्मशाला बना है जी। सभी किसी के सहयोग से। यहाँ के मीरगंज के जनता, अगल बगल के गांव के सभी व्यक्तियों के सहयोग से यह धर्मशाला बना है। और धर्मशाला से गरीब लोगों का कल्याण भी होता है और आने वाले समय में और कल्याण होगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी सुजीत कुमार सोनी। देखिए सुजीत जी मिल गए, बड़ी देर से खड़ा थे और मैं इनको ढूंढ भी रहा था। इस मंदिर कमेटी के आप सदस्य हैं? जी मैं सदस्य हूँ, इस बहुत पुराने सदस्य हूँ यहाँ के। क्यों जुड़े हैं इस मंदिर से? इस मंदिर पे जुड़े हैं, ये हमारी आस्था यहाँ से बहुत पुरानी है और काफ़ी हमारे परिवार में सारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा कार्य होता है और अच्छा कार्य होता है जिसके कारण हम लोग इस मंदिर से जुड़े हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग को मतलब यहाँ आने का मौका दिया। हमारे ऐसे बहुत सारे युवा यहाँ पे आते हैं और यहाँ सेवा करते हैं। वाह, सुजीत बाबू को सुन रहे थे, जो भगवान भोलेनाथ के बाद अगर किसी में आस्था है तो माननीय अध्यक्ष विनोद व्यास जी में है, जिनके नेतृत्व में यहाँ के तमाम कार्यकर्ता दिन रात अथक परिश्रम करके इस मंदिर के विकास और उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मंदिर से। जैसे शनि देव के मंदिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने एक विशाल काय पीपल का वृक्ष है। यह वृक्ष कब से यहाँ है, कितना वर्ष पुराना होगा? ये वृक्ष एक जल विभाग के एसडीओ आए थे यहाँ पे, वो बोले थे कि 500 वर्ष से पीछे का यह वृक्ष है। उसका लंबाई चौड़ाई नापे थे वो, तो बोले थे लगभग 500 वर्ष पीछे का ये वृक्ष है। और ये वृक्ष बहुत अत्यंत प्राचीन वृक्ष है। बहुत जल्द हम पटना में जाकर और इस वृक्ष का जांच कराएंगे, इसका पता लगाएंगे कितने वर्ष पीछे का है। लगभग 500 वर्ष पुराना यह पीपल का वृक्ष है। इसके साथ नीम का वृक्ष है। इसके जड़ों में भी रक्षा सूत और विभिन्न प्रकार के वस्त्र लपेटे गए हैं, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते हैं आस्था, यह वही भारत की देवभूमि है जहां पत्थर और वृक्षों की भी पूजा होती है। यहाँ के रोम रोम में आस्था और श्रद्धा का निवास होता है। आइए मेरे साथ एक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। देखिए विशाल बाबू मिल गए। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। छोटा है, एकदम छोटा सा है, नाम पड़ा है विशाल। कहाँ घर हुआ आपका? मीरगंज। मीरगंज। यहाँ क्या करने आए हैं अभी? मैं ओघड़दानी, प्राचीन ओघड़दानी मंदिर का सदस्य हूँ। सदस्य हूँ। कुछ बताइए बाबा के बारे में। बाबा के बारे में क्या बताना, सारे लोग जानते हैं बाबा के बारे में।
बस मैं अपना श्रद्धा भाव भक्ति लेके आता हूँ, बाबा मेरे मनोकामना पूरा करते हैं। सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। बुलावा जाता है बाबा के यहाँ से? बिल्कुल जाता है। रोज आ जाते हैं आप? रोज नहीं, जब भी समय मिलता है तब आ जाता हूँ। बोलिए जय शिव। देखिए एक और विशाल का एक कदधारी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। क्या शुभ नाम है आपका? आनंद कुमार सोनी। आनंद कुमार। वास्तव में नाम भी आनंद है और आनंद भी है। इनके चेहरे की मुस्कान को आप देख सकते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराएगा भला यहाँ कौन नहीं। पहले तो महादेव हैं और दूसरे विनोद व्यास जी जैसा कर्मठ व्यक्ति यहाँ है। ये दो महान लोगों के साथ अगर कोई रहे तो मुस्कुराएगा क्यों नहीं। सही बात बोले ना? जी सही बात है। क्या कहाँ घूमने चले आए इस समय? दुकान का समय है अभी, अब सावन का दिन चल रहा है, अभी 5 बज रहा है, तो हम लोग फूल तोड़ने के लिए, सावन के दिन में फूल तोड़ने के लिए जाने के लिए आए हैं। अच्छा, घर जाइएगा फूल लेके नहीं, कि फूल तोड़कर मंदिर पे ला के देंगे, यहाँ शाम को श्रृंगार होगा। रोज आते हैं जी। बाबा के बारे में कुछ बताइए। बाबा का तो महिमा इतना अपरंपार है कि जो भी आते हैं तो अगली बार जरूर आते हैं। एक बार जो आता है वो दोबारा जरूर आता है। क्यों? यहाँ का साफ सुथरा व्यवस्था और मंदिर का व्यवस्था देख के आए भी क्यों नहीं कोई। यहाँ की सफाई, यहाँ की चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, मंदिर समिति के तरफ से जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देख करके दूर दूर से श्रद्धालु चाहते हैं कि भले 1 घंटा कतारबद्ध होकर के जलाभिषेक करेंगे, लेकिन जाएंगे तो अवघड़दानी मंदिर में ही जाएंगे। आइए मंदिर में चलते हैं, जरा एक बार अध्यक्ष जी के साथ है भगवान भोलेनाथ का दर्शन आपको कराते हैं। उसके बाद यहाँ से जुड़ी और तमाम एक एक चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जय भोलेनाथ। देखिए यह वही अति प्राचीन शिव मंदिर है जिस मंदिर में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। आपकी दृष्टि जहाँ तक जाएगी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कितनी शांति है। महादेव का दर्शन मैं तमाम लाखों श्रद्धालुओं के लिए देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में यह निवेदित करता हूं कि मेरे जितने दर्शक हैं, भगवान भोलेनाथ आप सबों के सकल मनोरथ को पूर्ण करें। और देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह में मैया पार्वती हैं और गणेश जी भगवान हैं। एक प्रतिमा किनकी है अध्यक्ष जी? लक्ष्मी। और एक लक्ष्मी जी हैं और नंदी भगवान से तो आप लोग वाकिफ़ हैं। पूरा विश्व विगत 1 माह से नंदी के नाम से वाकिफ़ हो चुका है। तमाम लोग नंदी को जानते हैं। अंतर इतना ही था कि वह नंदी ज्ञान वापी में थे और ये नंदी अवघड़दानी मंदिर में विराजमान हैं। यह शिवलिंग कब का है अध्यक्ष जी? यह शिवलिंग 1985 के करीब का, एक बहुत पहले यहाँ शिवलिंग था, बहुत पुराना शिवलिंग था। उस शिवलिंग यहाँ से चोरी हो गया। उसके बाद 1985 में यह शिवलिंग पुनः बनारस से लाकर स्थापित किया गया। आप यहाँ अध्यक्ष कब बने? हम यहाँ 2000 हैं तो 2006 से इस मंदिर पे, और 2006 से हम लोग इस मंदिर पर कार्य करते रहे। आप तो शहर के बहुत बड़े व्यवसायी हैं और आप इतने बड़े व्यवसाय को छोड़ करके और मठ मंदिर का रुख क्यों धारण कर लिए? अचानक मंदिर की तरफ आपका बढ़ जाना, ये बात रास नहीं आती है। लोग बताते हैं कि आप बहुत बड़े व्यवसायी थे यहाँ के और भगवान भोलेनाथ के शरण में अचानक कैसे आ गए? बात यह है कि कोई खिस्सा कहानी यहाँ का बताइए जिसके बाद आप यहाँ के लिए समर्पित हो गए हों। 2008 से 8 में यहाँ अमावस्या का भंडारा शुरू हुआ जी। 2008 में अमावस्या का भंडारा यहाँ शुरू हुआ तो उस वक्त 15 से 20 लोग आते थे। 2009 की ये बात है। 2009 की बात है। उस वक्त 25 आदमी से 30 आदमी का यहाँ भंडारा लगता था। एक बार की बात है, यह जो जगह है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिट्टी छान रहे थे। वो गैस का चूल्हा था, सिंगल सिलेंडर का, और हम लोग लिट्टी छान रहे थे। उसी समय दुर्भाग्यवश कढ़ाई हाथ से लग कर गिर गया और उसमें जो तेल था, जो लिट्टी छाना जा रहा था, कढ़ाई इस तरह गिरने के बाद भी एक बूंद भी तेल उसमें से नहीं गिरा। उसके बाद
मेरा मन एकदम यहीं पर एकाग्रचित हो गया। वह घटना मुझको लगा कि शिव अपना प्रमाण दिए कि देख लो मैं यहाँ पर हूँ, और वह घटना मुझको यहाँ पर बांध कर रख दिया। तब से आप यहीं हैं? तब से सबसे पहले मैं मंदिर का कार्य देखता हूँ, उसके बाद कोई कार्य देखता हूँ। देखिए, एक घोर कौतूहल है। अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि एक बार यहाँ लिट्टी का निर्माण मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा हो रहा था। गरम तेल था, बारिश का मौसम था। दुर्भाग्यवश कढ़ाई जो है चूल्हा पर से गिर गया नीचे। कढ़ाई गिरा, लेकिन घोर आश्चर्य का विषय यही रहा कि एक बूंद तेल कढ़ाई से बाहर नहीं निकला। आप देखेंगे थोड़ा सा भी कभी कढ़ाई उल्टा या सीधा अगर लुढ़कता है तो तेल कढ़ाई से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसे कौतूहल कहें या आश्चर्य कहें, तेल एक बूंद भी अध्यक्ष जी के कहने के अनुसार बाहर नहीं गिरा। और तब से अपना सारा काम धाम छोड़ करके जो है भगवान भोले के श्री चरणों में समर्पित हो गए। आइए, बगल में एक हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है। हनुमान जी महाराज का दर्शन भी आप सबों को कराते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा कब की है यह? ये हनुमान जी की प्रतिमा मतलब 2006 से पहले की है जी। 2006 से पहले की है। जब से हम आ रहे हैं यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है। और अब तो यहाँ 4 साल से सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है हर मंगलवार को जी। और हम लोग को बहुत आनंद भी आ रहा है सुंदरकांड में, और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ भी। श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है मंदिर समिति की तरफ से? श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार को हलवा बनता है, जो कभी कभी श्रद्धालु पैसा दे देते हैं, नहीं तो सब कोई सदस्य मिलाकर पैसा से हलवा बना देता है, लेकिन प्रसाद जरूर बनता है। अभी सावन में क्या व्यवस्था है? सावन में क्या, सावन में 30 दिन श्रृंगार होता है, तो सब कोई आसपास का गांव जवार जानता है, नगर का आदमी जानता है कि यहाँ श्रृंगार सुंदर से होता है। सबसे पहले कि यहाँ जो भी सदस्य है वह अपना व्यवसाय छोड़कर मंदिर का सेवा करता है। यहाँ समझ लीजिए कि 98% व्यवसायी ही जुड़े हैं, और वह अपना व्यवसाय छोड़कर इस मंदिर का सेवा करते हैं। कोई भी चीज़ अगर जनता से 100 रुपये का कार्य है, अगर जनता पैसा 60-70 दे देती है तो 30 रुपया पास से लग जाता है, 80 दे देगी तो 20 रुपया पास से लग जाएगा। जितना आता है जो घटता है हम लोग सदस्य सब मिलाकर लगा के कार्य को पूर्ण करते हैं। महादेव की कृपा है, अब तक हम लोग का कोई कार्य रुका नहीं है। कोई भी जग या कोई भी यहाँ कार्य हुआ है सफल हुआ है, और सब किसी का सहयोग मिला है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप देख सकते हैं अध्यक्ष जी का भी यह कहना है कि आज तक हम लोगों का कोई भी कार्य बाधित नहीं हुआ। जिस कार्य में हम लोग कदम बढ़ाते हैं, महादेव की कृपा से वह कार्य पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है। मंदिर के गुंबद को आप देख सकते हैं कितना आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अति प्राचीन यह मंदिर है। आइए, शाम की आरती का समय होने जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। एक श्रद्धालु यहाँ और आरती की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मुरलीधर सोनी। मुरलीधर सोनी। तो आपको दुकान पे रहना चाहिए, इस समय यहाँ आ गए। ये भी तो दुकानें हैं। क्या कर रहे हैं? श्रृंगार की सामग्री तैयार कर रहे रोज आप ही करते हैं? बाबा के बारे में कुछ बताइए। हैं। बहुत उनका महिमा बहुत अपरंपार है। यहाँ से कोई आज तक खाली नहीं गया है जी। क्या है ये? दीपक है। दीपक रोज जलाया जाता है। इतना सब बर्तन उर्तन जो है सब सामग्री तैयार, श्रृंगार की सब सामग्री तैयार हो रही है संध्या के लिए जी। बहुत अच्छा श्रृंगार होता है शाम में जी। बड़ा अच्छा हंसते हैं आप। महादेव की कृपा है। सब महादेव की कृपा है। रोज आप इस समय पे आ जाते हैं यहाँ? जी जी। अध्यक्ष जी आपके बहुत अच्छे आदमी हैं जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग हैं। उन्हीं के नेतृत्व में मंदिर इतना विकसित हो रहा है। जी जी। अध्यक्ष जी के देख रेख में आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के देख रेख में चल ही रहा, सबका काम बटा हुआ है। ये काम आप कीजिए, वो काम वो आप कीजिए, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। वीरगंज में जब हम आए और इस मंदिर के बारे में चर्चा हुई तो लोग कहे कि विनोद व्यास जी के नेतृत्व में मंदिर जो है निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। आप कब से जुड़े हैं इस मंदिर से? लगभग 2016 से जी। आप जब आए तो क्या था यहाँ? जितना अभी है उतना थोड़ा सा कम था, अभी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। जी जी। चलिए बोलिए जय शिव। जय शिव। देख सकते हैं
श्रद्धालु हैं और अपने तमाम कार्यों को त्याग करके भगवान की आरती का समय हो चला है। एक और भक्त हैं यहाँ मेरे साथ, देखिए यह स्नान ध्यान कर लिए हैं। का शुभ नाम बा? राजन कुमार चौरसिया। राजन कुमार चौरसिया। कहाँ घर है? मीरगंज। मीरगंज। दुकान उकान चलाते हैं? नहीं, यहीं पर मेरा ड्यूटी है सर। भगवान की सेवा में हैं। हाँ। कब से आए हैं यहाँ? हम करीब 2014 से आ रहे हैं। 2014 से? इतना दिन से आप यहाँ रहते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे पहले हम यहीं पर आते थे, लेकिन सेवा भावना में एक नौकरी की तरह मेरी लग गई यहाँ पे। भगवान बुला लिया आपको। वाह। क्या लड़का तुम्हारा नाम है? सर आकाश। देखिए आकाश मिल गया, अब सब कुछ मिल जाएगा हमको। क्या लिए हो ये? सर दूध है। क्या होगा दूध? सर घर पर पीने के लिए। घर पर पीने के लिए? Yes, sir। महादेव को समर्पित करो, यहाँ चढ़ाओ। बर्तन सही नहीं है इसीलिए। पढ़ते हो? यस। किस क्लास में? 6। तो यहाँ क्या करने चला है? अभी गए थे दूध लाने, उसके बाद जाएंगे उसके घर पर, तब पढ़ेंगे। अच्छा। उसके बाद खा पी कर याद कर कर सूझ जाएंगे। उसके बाद मंदिर आते हो कि नहीं कभी? हाँ आते हैं कभी कभी। कब कब? रात को आते हैं। रात को? यस। बहुत सुंदर आरती होती है। यस सर। यहाँ पर जो भी आता है, यहाँ पर किसी की खाली नहीं जाता है। यहाँ पर प्रसादी सावन में बनता है, कोई आता है प्रसादी ले के जाता है, कोई खाली नहीं जाता। देखिए आकाश है, सुन सकते हैं आकाश की भावना को। आकाश का भी कहना है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं बगैर प्रसाद दिए कोई वापस नहीं जाता है। और दूध का कैंटीन लिया है हाथ में, इसका कहना है कि यह पवित्र नहीं है। अगर पवित्र होता तो मैं महादेव के श्री चरणों में उस दूध का अर्घ्य अर्पित कर देता। क्या नाम है तुम्हारा? देखिए शुभम भी मिल गया। शुभम किसे कहते हैं? मतलब जिसका नाम होता है उसी को शुभम कहते हैं। शुभम। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? हम 6 में हैं। यहाँ क्या करने आए हो? ऐसे ही आए थे तो गोड़ लगते हैं लोग रोज? कभी कभी मतलब रोज भी आते हैं लोग, कभी कभी। पहले तो हम लोग यहीं पे काम करते थे लोग। अच्छा वाह। कहाँ घर हुआ बेटा? यहीं पे मिल रोड में, सब्जी मंडी बड़ी में। पढ़ते हो ना भाई? हाँ। रोज आते हो मंदिर ना? हाँ, सुबह शाम को आते हैं। चला। और हर सोमवार को जल देखिए क्या? हर सोमवार को जल ढारने आते हैं लोग। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखिए कितना छोटा बच्चा है और कितनी आस्था है। यह लड़का कह रहा है कि मैं प्रत्येक सुबह और संध्या में आरती की बेला में यहाँ आता हूँ और यज्ञ समिति के तमाम सदस्यों के साथ आरती में यह बालक भी भाग लेता है। और प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को ना, प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को यह लड़का भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में जलाभिषेक करने के लिए यह जरूर आता है। इस बच्चे से तमाम नौजवानों को सीख लेनी चाहिए और प्रत्येक दिन सुबह और शाम में मंदिर में आरती के लिए आनी चाहिए। आइए मेरे साथ कुछ और नौजवान हैं। का नाम है आपन? सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र सोनी। देखिए ये मिल गए, बड़ी दिन से इनकी तलाश कर रहे थे। रोज व्हाट्सएप पर फोटो वायरल करते हैं। कब से इस मंदिर से जुड़े हैं? 2015 से। 2015 से। कुछ बाबा के बारे में बताइए। बाबा तो बहुत, जो भी आता है यहाँ पे मुकम ऐसी पूरा होता है। और जो बात बोले थे वो वाला, बहुत यहाँ पर बहुत दूर लोग से आते हैं। यूपी से भी लोग आते हैं यहाँ से। और जो यहाँ पे मुकम ऐसी करते हैं उनका पूरा होता है। आपकी कमेटी बहुत मजबूत है यहाँ, क्यों? कमेटी क्यों ना मजबूत होगी? मेरा जब अध्यक्ष ऐसा है तो कमेटी मजबूत रहबे करेगी। अध्यक्ष जी के ऊपर कोई उम्र का असर नहीं है, मानते हैं ना? इतने ज़्यादा उम्र में आपके अध्यक्ष जी इतने सक्रिय हैं कि इतनी मजबूत कमेटी और इतना सुंदर मंदिर को इतना बढ़िया से संचालित करते हैं। इस बात को मानना है ना? देखिए और बता रहे हैं, और हम लोग का सदस्य भी हैं लोग, बहुत अच्छे मतलब कार्य करते हैं लोग। चलिए यही है। और एक बाबा है मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। बुजुर्ग हैं। बाबा का शुभ नाम पड़ी आप? शिवजी प्रसाद। शिवजी प्रसाद। मंदिर से कब से जुड़ल बनी अपने? नहीं के तो मैंने बराबर जुड़ने के क्या बात है, मैंने हम लोग रोजाना आते हैं, दर्शन करते हैं। और मंदिर के बारे में कुछ बताइए, कोई किस्सा कहानी भगवान का। मंदिर तो बहुत पुराना है जी। और इसकी कहानी क्या बताए, तो भोलेनाथ की देन है कि कितना भी बखान किया जाए वो कह नहीं सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा का वर्णन हम लोगों के वश की बात नहीं है, बाबा भी कह गए। और माननीय अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि मैं निशब्द हूँ। और आप देख सकते हैं मंदिर के
बाएं तरफ कितना सुंदर शेड का निर्माण कराया गया है। अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, मंदिर कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री विनोद व्यास जी भी एक एक कदम मिला के चल रहे हैं। बड़ा सुंदर घड़ा है सर यह। इस घड़े में जल भर कर ही शाम को श्रृंगार के समय महादेव को स्नान कराया जाता है। देख सकते हैं सुंदर घड़ा है और प्रत्येक घड़ों में जल रहता है और इसी जल से संध्या आरती और आरती के समय भगवान का जलाभिषेक होता है। इसी सुंदर सुंदर घड़ों में जल होता है। यह शेड कब बना था? यह शेड जो है इसी साल बना है। यह शेड जी ये जो मतलब 5 महीना पहले ही बना है यह शेड। आइए जरा अंदर चलते हैं। और मंदिर का यहाँ एक और वृक्ष देख रहे हैं जिसकी पूजा होती है। जी ये बट वृक्ष है। साल में एक बार वो लोग सावित्री बट वृक्ष का पूजा जो है महिलाएं करती हैं, इसलिए चबूतारे को सुंदर से बनाया गया है कि फेरा लगाने में दिक्कत ना हो। आपका यह प्रयास है कि इस मंदिर को हम काशी विश्वनाथ जी के तर्ज पर विकसित करें। जी यही न प्रयास है? मेरा यही सपना है जी कि यह मंदिर आने वाले समय में बहुत सुंदर बने जी, जिसमें मंदिर के साथ साथ एक हम लोग नया चीज़ भी जोड़े हैं। मंदिर बनेगा तो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जिससे जिसका इच्छा भी नहीं हो मंदिर में आने का वो भी आ जाए। ये कहाँ से लाए हैं अध्यक्ष जी आप? बनारस से। बनारस से लाए। यहाँ जितना भी सामान आता है समझ लीजिए कि करीब करीब 99% बनारस से ही आता है। देखिए अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि इस धूपधानी को ये बनारस से लाए थे और इस मंदिर में जितनी भी वस्तुएं हैं भगवान भोलेनाथ के सेवा और श्रृंगार के समय जितनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तमाम वस्तुओं को अध्यक्ष जी भगवान भोलेनाथ के पावन पवित्र नगरी वाराणसी से लाए हैं और उन्हीं तमाम सामग्रियों से भगवान का पूजन और श्रृंगार का आयोजन होता है। आज क्या कार्यक्रम है यहाँ? इस मंदिर पर हर शुक्रवार को तस्मय बनता है और हाँ सावन में 30 दिन सुबह शाम। वैसे तो श्रृंगार 365 दिन होता है, लेकिन सावन में थोड़ा विशेष श्रृंगार होता है, विशेष रूप से स्नान होता है और यहाँ हर चीज़ सही से आता है। हम लोग कोशिश करते हैं हर चीज़ अच्छा लगे, चंदन हो भस्म हो। यहाँ का चंदन समझ लीजिए कि चंदन आज रगड़िए तो या 1 साल के बाद रगड़िए तो वही खुशबू रहेगा। चंदन आता है बहुत अच्छा क्वालिटी का। कहाँ से आता है चंदन? बनारस से ही आता है। एक दुकान है जहाँ से हम लोग 2008 से चंदन ला रहे हैं। 1 साल का एक ही बार में हम लोग चंदन खरीद कर लाते हैं। वस्त्र वगैरह माता जी को जितना भी वस्त्र हैं, पार्वती जी को, लक्ष्मी जी को, नंदी जी महाराज जी को, सब वस्त्र वहीं से खरीद कर हम लोग लाते हैं। देख सकते हैं अध्यक्ष जी का कहना था कि मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब धर्म की नगरी वाराणसी से लाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना आकर्षक और मनोरम स्थल है यह। और आज शुक्रवार है, शुक्रवार को भंडारा है। भंडारे के लिए दूध वगैरह की व्यवस्था हो गई है। चलिए, यह औघड़दानी मंदिर है। अध्यक्ष जी के साथ एक बार मंदिर और चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ की शोभा। कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ हैं। एक बार मीरगंज के अति प्राचीन औघड़दानी मंदिर और इस मंदिर के बारे में जितनी भी जानकारियां हमें थी और मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार व्यास जी को भी जितनी जानकारी थी और जितना हम लोग जान सकते थे और जानते थे, जितना दिखाने का जितना संभव हो सका उतना हम लोग दिखाए और बताए। फिर मिलते हैं आप सबों से तत्काल किसी अच्छे धार्मिक स्थल के साथ। तब तक के लिए सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय। नमस्कार।